जय माँ कामाख्या। जय गुरुदेव। जय श्री गणेश। मैं तांत्रिक गुरु शशि भैरव आप सभी से कई दिनों के बाद आज पुनः वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। ऑनलाइन लाइव आने का कोशिश करता हूँ, बट कुछ समय अभाव की वजह से और व्यस्तता की वजह से आपसे नहीं जुड़ पा रहे। तो मैंने सोचा चलो अपने सुविधानुसार एक वीडियो बना करके आप लोगों से रूबरू होते हैं, संवाद करते हैं। कई साधक और या कई याचक जो मेरा नंबर फेसबुक, यूट्यूब या अन्य माध्यमों से देखते हैं और वो हमसे संपर्क करते हैं कि गुरुदेव हमारी धन की समस्या है, किन्हीं का शत्रु की समस्या है, किन्हीं अन्य का कुछ और समस्या है। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो इन्हीं समस्याओं का कई दिनों के बाद मैंने विचार किया कि क्या एक उपाय दिया जाए आपको कि आप बहुत ही आसानी से बगैर किसी आडंबर और पाखंड का आप यदि ये उपाय कर लें तो आपकी सारी समस्याएं सिर्फ यही उपाय करने से ठीक हो जाएगा। और ये स्वाभाविक है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप भोजन भी करते हैं, सामने यदि थाली रख दिया जाए बना के तो वहाँ से भी उठा के मुख में रखना पड़ता है, फिर उसे चबाना पड़ता है, फिर उसे निगलना पड़ता है, तब जा कर के आप उस भोजन का आनंद ले पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं और उससे आपको शक्ति मिलती है। ठीक इसी प्रकार तंत्र मंत्र साधना सिद्धि के क्षेत्र में भी जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको अपने गुरु, अपने मंत्र के देवी देवता पे भरोसा करके, विश्वास रख करके और इन सब से भी ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास रख करके सदैव पॉजिटिव वे में चलना है। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको ये साधना करनी है, ये उपाय करनी है। और ये उपाय मैं कोई आज आपको कोई शमशान क्या नहीं देने वाला हूँ, ये घर पे करना है, आपको घर पे करना है। कई साधक होते हैं शमशान के नाम सुन करके ही उनकी जो है ना पतलून गीली हो जाती है, या फिर कई जगहों पर देश के अलग अलग कोने में शासन प्रशासन के द्वारा शमशान में रात्रि साधना करना या इन प्रकार की चीज़ों को करना बंदिश है, यानी बैन किया गया है। तो इन सब का निदान मैंने निकाला कि आप ये उपाय कर लीजिए। तो आपको आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। आपने सुना होगा उल्लू तंत्र के बारे में। उल्लू तंत्र, उल्लू एक पक्षी होता है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में मान्यता है कि वो माता महालक्ष्मी देवी का वाहन भी है, यानी सवारी है। स्वाभाविक है, चूंकि माता महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ ये हैं, तो माता महालक्ष्मी धन की देवी हैं, सुख की देवी हैं, ऐश्वर्य की देवी हैं। तो स्वाभाविक है कि उनसे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं वो हमें सुख, शांति, वैभव, हर प्रकार से लक्ष्मी की प्राप्ति करवाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ऐसा देखना है कि उल्लू कहाँ पे वास कर रहा है, यानी रहता है। तो ऐसा स्थान को आप देखें। देखने के बाद ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा दिन मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। रेडीमेड कुछ नहीं होता। रेडीमेड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे तो बीमारी का शिकार बनेंगे। मेहनत करके बना के खाएंगे, घर में खाएंगे तो वो लंबा चलेगा और स्वस्थ रहेंगे। तो स्वाभाविक है, जब आप मेहनत करेंगे तो आपको आनंद भी बहुत आएगा और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। आपको क्या करना है, उल्लू को देखना कि उल्लू कहाँ पे है, किस पेड़ पे है। वहाँ पे पता करना कि क्या उसका कोई बच्चा भी है या बच्चा है नहीं है, बड़ा भी है। तो ऐसे को आपको क्या करना है, किसी मंगलवार के दिन जा कर के उसको ले आना है, पकड़ के लाना है। लाने के बाद उसे पिंजरा में रखिए, स्नान करवा दीजिए। स्नान करवाने के बाद
उसे कुमकुम से लाल टीका लगा दीजिए। लाल टीका लगा दिए। टीका लगाने के बाद उत्तर दिशा के तरफ उस पक्षी को रखिए, सामने आप बैठ जाइए और एक टक से, यानी इसको त्राटक बोलते हैं, त्राटक। उल्लू की आंखें बड़ी बड़ी होती है, तो डरिएगा ना, चूँकि आपको मैंने घर में बोला, मैंने कोई बाहर नहीं बताया है। आपको घर में बैठ के उल्लू के आंखों में आंखें डाल करके आपको त्राटक करनी है। और इसी त्राटक की अवस्था में जो मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र का एकाक्षरी मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है। ये शक्ति बीज भी है, ये लक्ष्मी बीज भी है और महामाया बीज भी है। तो इस बीज का आपको जाप करना है बगैर आंखें झपके हुए, रात में करनी है। जैसे ही उल्लू की आंखें बंद होने लगे, जब पूरा वो बंद हो जाए, पूरा का पूरा बंद हो जाए, होता ना कि सो गया, तो जब वो सो जाए यानी आंखें बंद कर ले, तो फिर आपको वहाँ पे मंत्र जाप बंद कर देनी है, मंत्र जाप बंद कर देनी है। ऐसा आपको लगातार 30 दिनों तक करना है, 30 दिनों तक। 30वां दिन जब आपका ये पूरा हो जाए, उसी दिन उसको कर देना है। कर दिए, करने के बाद आप उसे रख लीजिए, उसे धूप में सुखा लीजिए। उसका पंख, उसका नाखून, उसकी चोंच, उसका मस्तक, उसकी हृदय, उसका ब्लड, उसका मांस, उसकी हड्डी, हर एक चीज उपयोगी है, हर एक चीज उपयोगी है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। ये मारन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, ये सब में काम आने वाला है। साथ ही साथ रोजी रोजगार, व्यापार में भी इसका बहुत ही महत्व है। सबसे पहले आप इसे सिद्ध कर लीजिए। तो 30 दिनों तक जब आप करेंगे, हिरिम बीज का आपको जाप करना है। हिरिम बीज होगा, हिरिम, HREEM, हिरिम, 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 हिरिम बीज का जाप करेंगे। जाप करने के उपरांत 30 दिन करके उसको कर दिए, आप बलि दे दिए। बलि देने के बाद उसको सुखा के रख लिए, हर एक चीज़ उसका उपयोगी होगा। अब आपको जैसा उपयोग करना है, उसके अनुरूप उसके उस सामान को लेकर के आपको कर देना है। फिर नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम, चूँकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं, फिर दूसरे वीडियो में धन के प्राप्ति के लिए आप इसका क्या उपयोग करेंगे, शत्रु को सबक सिखाने के लिए क्या करेंगे, किसी अपने को, हित मित्र, प्रेमी प्रेमिका को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको 1 बाय 1 एक एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको देते जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। पहले आप इसको उल्लू तंत्र में, जो ये ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के द्वारा ऐसी प्रकार से सिद्ध किया जाता है। हमें भी एक आदिवासी के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। इसका तो सिद्ध करने का और भी 2-3 अलग अलग तरीके हैं, वो भी हम कभी किन्हीं और अन्य दिन आपको बताएंगे। अभी आपको मैंने एक बताया है, आप चाहें तो एक का इसका उपयोग करें। पहले सिद्ध करके सामान को जुटाइए, फिर उसके बाद आपको उसका उपयोग दिया जाएगा। पर्सनल में भी आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए, परामर्श के लिए हमारे यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि तंत्र मंत्र साधना सिद्धि में आप अपना कैरियर बनाएं या इसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, तो आप हमारे संस्था माँ कामाख्या तंत्र साधना केंद्र से दीक्षा ग्रहण कर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसका शुल्क लगता है। दीक्षा का शुल्क हमारे यहाँ का 5,500 रुपये का है, वो आपको पे करना पड़ेगा, बिना पे किए हुए नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमिटमेंट करते हैं फिर बाद में भाग जाते हैं। खैर, ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको अच्छे से सीखना है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। बिना पेमेंट किए हुए समय नहीं दिया जाएगा। परामर्श आप हमसे फ्री में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
आप लोग इस उल्लू तंत्र के माध्यम से उल्लू को पहले सिद्ध कर लीजिए, फिर आगे इसकी एक एक करके सारी जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा। जय माँ कामाख्या। ठंड बढ़ गई है तो आप लोग अपने घर में अच्छे से रहिए। यदि आपके माता पिता या घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनकी अच्छे से सेवा कीजिए, ठंड से उनको बचा के रखिए, क्योंकि इसी समय में बूढ़े बुजुर्ग को ज़्यादा तकलीफ होता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपको इस ठंड भरी रातों में शुभ रात्रि बोल करके विदा लेते हैं। जय माँ कामाख्या। वीडियो यदि अच्छी लगे शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर करना है, इसमें कोई पैसा आपका लगना नहीं है। जय माँ कामाख्या। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।